हेलो गाइस, मैं रेहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग की पहली क्लास 10 की पढ़ाई जो है कल से शुरू हो गई थी। पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे, इंट्रोडक्शन क्लास था। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का या बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उन सारी चीजों पे मैं डिस्कस किया था कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने होते हैं, सब्जेक्टिव कितने होते हैं, क्या जो देते हैं उसमें पूरा बनाना होता है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज मैं उसमें उस पिछले वीडियो में बता दिया हूं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पिछले वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना विलंब क्लास शुरू करते हैं। एक बात और आप लोग को बता दें कि मैथ की पढ़ाई आप लोग इस चैनल पे बेहिचक होके एकदम मन लगा के खूब अच्छे ढंग से तरीके से पढ़िए। मैं आपको मैथ में 100% सफलता दिलाऊंगा। जी हाँ, आप लोग बस धैर्य बन के पढ़िए, क्योंकि एक और आपको जो है जानकारी मैं दे दूं कि अभी लॉकडाउन जो है 3 मई को जो सरकार बोली खत्म होने वाली है, तो ये खत्म नहीं होगी, ये तीसरा लॉकडाउन भी जारी होगा। हाँ, 15 या 20 दिन का तीसरा लॉकडाउन भी जारी होगा, जो कि आप लोग के लिए बैड न्यूज है, खासकर बच्चे लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का। तो आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। मैं आप लोग के लिए चैनल ही बनाया हूँ, ये आप ही सबके लिए है। ये आप लोग इस वीडियो को सभी बच्चों में शेयर कीजिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं वो पढ़ सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मैं हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं मैथ, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड में कोई पहले चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आया है, कैसे पूछा, कौन कब पूछा है, सब मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा जो आप लोग के लिए जरूरी हो। ठीक है, चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे। क्या वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे, पहला चैप्टर डिस्कस किए थे। बोले थे इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कुल मिला के 6 से 8 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। 6 से 8 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और 2 या 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आसानी से आप इसे हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे। पहले हम लोग वास्तविक संख्या, चैप्टर का हेडिंग है वास्तविक संख्या, तो हम लोग पहले चैप्टर की जो हेडिंग है वास्तविक संख्या, उसे ही जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। पिछले क्लास में मैं बताया था कि वास्तविक संख्या वे संख्या है, या हम लोग कहते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जी हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा दिया था, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो पहले आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आगे आएगी। और मैथ में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसका यूज, इनमें जो भी मैं लिखा हूं यहाँ पे बोर्ड पे, इसकी जरूरत आप लोग को पड़ने वाली है। इसलिए मैं क्यों ना ये आप सबको पहले ही समझा दूं और बता दूं, ताकि आगे आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है ये चीज जानेंगे कि क्या है, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अभी हम लोग जो है इस चैप्टर में ही ये सारी बातें आते हैं, इसको जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो वास्तविक संख्या आप लोग लिख चुके थे, जान गए थे। ठीक है, अब हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या क्या होती है। जी हाँ, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको नेचुरल संख्या कहते, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। किसे?
प्राकृत संख्या को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं या नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। इसे किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट इसका परिभाषा आप लोग दोस्तों परिभाषा लिखते चलिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, बस आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ वीडियो पर डे देख के, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। और वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है या प्राकृत संख्या क्या है, इसमें आप लोग हेडिंग देके लिखिएगा कि वे संख्याएं, या सीधा बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, वैसा संख्या जिसे गिना जा सके, वैसा संख्या जिसे गिना जा सके। नहीं तो सीधा बोलेंगे क्या हम लोग कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या? एक लाइन में लिखना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? हमेशा आप लोग को अगर बोल दिया जाए कि गिनती गिनो, आप लोग एक से ही शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ही कंटिन्यू, ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, डॉट डॉट, इसको अनडिफाइंड यानी इनफिनाइट तक मतलब हो सकता है। ये इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत, इसका कोई सीमा नहीं है, गिनती कहां तक की जाएगी, ठीक है। चलिए ये पहले हो गई प्राकृत संख्या। हम लोग वास्तविक संख्या को पहले पिछले क्लास में जान गए थे। दूसरी बात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। अब आप लोग इसको हेडिंग डाल के, आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा और ब्लू पेन से लिखिएगा। आपको 2 पेन से लिखिएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा आपको रिवीजन करने में, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हेडिंग देके लिखिएगा इसमें सॉरी, इसमें लिख लीजिएगा कि यदि गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो समूह जो होगा प्राकृत संख्या, वो समूह जो होगा पूर्ण संख्या कहलाएगा। जी हाँ, कैसे लिखना है कि यदि गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये जो प्राप्त समूह होगा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। जी हाँ, गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, क्या? जैसे हम लोग लिख लेंगे गिनती की संख्या 0 शामिल करना है तो पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, यानी ईटीसी यहाँ पे कर लेते हैं इत्यादि। यानी गिनती की संख्या में 0 यानी 0 को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। या हम सीधा कहेंगे कि अगर आपसे बोला जाए पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा हम लोग करते हैं डिस्कस सम संख्या। क्या? सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या यानी इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। सम संख्या किसे कहेंगे? तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए। समझ रहे हैं ना? वैसा संख्या जो 2 से, कोई सा भी संख्या हो सकता है, कोई वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, या आप लोग लिख सकते हैं वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जी हाँ, 2 से जो भी नंबर कट जाएगा उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम आप लोग लिख सकते हैं 2 से जो कोई भी संख्या कट जाए दोस्तों, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यही ये आपका ईटीसी हो गया, ठीक है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम समझने में आ रही हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हाँ, और दोस्तों वीडियो को देख के आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आप लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक किया कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी बच्चे और भी हैं कहीं बैठे हुए हैं, किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे, आप उनमें वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो आप जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। आप जैसे ही बहुत सारे बच्चे इसी
आस में बैठे हुए हैं कि कोई ऑनलाइन पढ़ाए या कोई अच्छे टीचर या कोई भी मैथ जीरो से सीखे, बिल्कुल आसान तरीके से सीखे और कंप्लीट कर ले सिलेबस को बोर्ड एग्जाम से पहले। तो आप वो सारे बच्चे जो आस लगाए हुए हैं, किसी न किसी माध्यम से आप उन लोग को वीडियो शेयर किया कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। ये सम संख्या किसे कहते हैं? जो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जो 2 से पूरी तरह कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हो गया विषम संख्या। नेक्स्ट क्या हो गया? विषम संख्या यानी माफ कीजिएगा, चलिए, तो विषम संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। या वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है, हमेशा एक जो है 2 से नहीं कटता है, 3, 5, 7 जो भी ऑड नंबर होते हैं ये सब 2 से नहीं कटते हैं। हम लोग जैसे में लिख लेंगे, इसका नीचे में जैसे में लिख लीजिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21। ये सभी नंबर दोस्तों 2 से नहीं कटते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं टेबल याद करवा चुका हूं, मैं स्क्वायर याद करवा चुका हूं, मैं क्यूब याद करवा चुका हूं आप लोग को, और बेसिक सारी जानकारी मैं आप सभी को बता चुका हूं। अगर आप पिछले मैथ के 10 वीडियो बेसिक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए। अगर बोलिएगा तो मैं उस 10 वीडियो का बेसिक मैथ का जो 10 वीडियो मैं करवाया था उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके उस सारे वीडियो को डे बाई डे करके देख लीजिए। ठीक है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ अगर आप लोग पिछले 10 क्लास का वीडियो देख लीजिएगा तो आपका मैथ में बेसिक जो है कमजोर होगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आपको मैथ पढ़ने में और भी मजा आएगा। ठीक है, विषम संख्या समझ गए? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए, अब भाज्य संख्या। ये भाज्य और अभाज्य को ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। पहले समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। आप लोग सम विषम के बारे में जान गए कि सम संख्या किसे? जो 2 से कट जाएगा, जो 2 से पूरा कट जाएगा, यानी भाग लग जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि 10 है, 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बचे 10, कट गया ना, शेषफल कुछ नहीं ना बचा, तो ये पूरा कट गया। जो 2 से पूरा कट जाएगा वो सम संख्या, जो 2 से पूरा नहीं कटेगा वो विषम संख्या है। ठीक है, और भाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। भाज्य संख्या या इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या या इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या जानेंगे। और एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसे रूट संख्या भी कहते हैं। रूट संख्या भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इन दोनों को पहले समझ लीजिए। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में क्या होती है, तो पहले भी लिखिएगा मत, पहले समझ लीजिए। क्या कैसे इसको हम समझेंगे कि वैसा संख्याएं वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए। क्या समझे? वे संख्याएं या वैसा कोई नंबर या वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य और संख्या से कट जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं समझे? फिर से समझाएंगे। वैसा संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद को छोड़कर किसी तीसरे नंबर, किसी अन्य और नंबर से कट जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य में बोलेंगे कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे। अभाज्य में एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से ना कटे। भाज्य में वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए, उसे भाज्य कहेंगे। ठीक है, तब आप लोग पहले लिख लीजिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए, फिर एग्जांपल समझाएंगे। इसमें लिखिएगा भाज्य में
भाज्य का हेडिंग दे दीजिएगा, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर लिखिएगा इसमें। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, स्वयं मतलब खुद को छोड़कर अन्य किसी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आप उस थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, भाज्य का एग्जाम्पल लिखाएंगे पहले। अब अभाज्य का परिभाषा लिख लीजिए, तब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसका एग्जाम्पल फिर वहीं पे लिखाएंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के आप अभाज्य लिख लीजिए। अभाज्य में लिखिएगा, अभाज्य हेडिंग दीजिएगा, अभाज्य लिखिएगा। वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य और संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। समझ गए होंगे? एग्जाम्पल से समझाते हैं, आइए एग्जाम्पल से समझिएगा दोस्तों। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाज्य अभाज्य। हाँ, एग्जाम में आता है, एग्जाम में एक नंबर 2018, 19, 20 या 3 साल लगातार पूछा है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य उसमें से है, पहचानिए। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको अभाज्य पता रहेगा तो आप बताइएगा। चलिए देखिए, अगर पहले समझ लीजिएगा तो चलिए समझते हैं। भाज्य संख्या में क्या कहें, एक मिनट निकाल, चलिए भाज्य संख्या में क्या बोले कि भाज्य संख्या में क्या एग्जांपल लिखना है, भाज्य संख्या का क्या एग्जांपल देना है। भाज्य संख्या में वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी और संख्या से कट जाए, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक बात बता दिए, और यहाँ पे अभाज्य के बारे में लिखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, और बच्चा जो अभाज्य को तुलना करने लगता है सम से, अभाज्य को तुलना करने लगता है, मतलब सम विषम और भाज्य अभाज्य में कंफ्यूजन होता है। चिंता मत कीजिए, अच्छे से समझा देंगे। अब देखिए एक बात बता देते हैं आपको कि कोई सा भी नंबर, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, वो 1 से कटेगा ही कटेगा। दुनिया का कैसा भी नंबर हो वो 1 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 20, तो क्या 20 जो है 1 से नहीं कटेगा, मतलब 1 को अगर 20 बार पढ़ेंगे तो 20 नहीं आएगा। 50, तो क्या 1 को अगर 50 बार पढ़ेंगे तो 50 नहीं आएगा, आएगा। 1 अगर हमको 5 काटना है तो कहेंगे क्या 5 जो है 1 से कटेगा, 1 के पहाड़ में 5 नहीं आता है क्या, कटेगा। ठीक है, 10, 1 के पहाड़ में 10 आता है, कटेगा। यानी कह सकते हैं कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो वो 1 से कट जाता है, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो या भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, 1 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, दूसरा बात, 1 से बोले कटने के लिए, 1 से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए। दूसरा बोले क्या, खुद से, दूसरा खुद से कटना चाहिए। खुद से, खुद का मतलब क्या हो गया दोस्तों, खुद का मतलब है कि जो नंबर है वो उसी से कटना चाहिए। क्या 50 से नहीं कटेगा, कटेगा ना। क्या 30 से नहीं कटेगा, कटेगा ना। क्या 18 से नहीं कटेगा, कटेगा। 15 से नहीं कटेगा। यानी दुनिया का कोई सा भी नंबर ऐसा ना हो जो अपने आप से ना कटता हो, अपने आप से हर एक नंबर कट जाता है। एक बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि एक और अपने आप से हर कोई नंबर, पूरा नंबर जितना भी नंबर है अपने 1 से और अपने आप से कट जाती है। बस तीसरा बात लागू करता है कि किसी और से भी कटना चाहिए।
किसी और से भी कटना चाहिए, किसी और, यही ये बात आपको दोनों से अलग करेगी, भाज अभाज से ये बात आपको अलग करेगी। ये एक से कटना चाहिए, भाज भी कटता है अभाज भी कटता है, खुद से भाज भी कटेगा अभाज भी कटेगा, लेकिन किसी और संख्या से अगर कटेगा तो भाज होगा, अगर किसी और संख्या से नहीं कटेगा तो वो अभाज्य होगा। समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए एग्जांपल देते हैं। अब एग्जांपल को मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे 5 ले लिए, बोलिए 5 जो है अच्छे से सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक एक नंबर मैं आपको इतने जबरदस्त तरीके से बताऊंगा कि एक नंबर यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आप लोग एक नंबर को भी मिस मत कीजिए। मैं एक नंबर भी आपका नहीं छोड़ने वाला, एक नंबर के लिए भी मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा जी। 5 बोलिए, 5 जो है एक से कटेगा, एक के पारा में 5 नहीं आएगा, कटेगा। 5 जो है अपने आप से कटेगा, 5 जो है अपने आप से कटेगा, यानी 5 खुद से कटेगा ना, 5 तो 5 से कटेगा ही। चलिए अब तीसरा बात, ये दोनों बात आपको इसमें लागू हो गया कि एक से कट रहा है खुद से कट रहा है। बोल दिए कि दुनिया का कोई सा भी नंबर एक से और खुद से कटेगा ही कटेगा, अगर किसी अन्य से नहीं कटेगा तो वो आपका अभाज्य होगा, अगर कटेगा तो भाज्य होगा। बोलिए 5 किसी नंबर से कटेगा, 5 को कोई सा भी नंबर काट सकता है, 5 को कोई सा भी नंबर काट सकता है, एक और अपने आप को छोड़कर। नहीं बोल दीजिएगा 5 से तो कटिए रहा है, नहीं, अपने आप यानी 5 है तो 5 से कटेगा, ये तो वो खुद का है, वो 5 है और 5 से कटेगा ही, एक और अपने आप को छोड़कर। ठीक है, किसी अन्य नंबर से कट रहा है, नहीं कटेगा। देख लीजिए दोस्तों, आप सोच लीजिए, नहीं कटेगा, ये आपका अभाज्य हो गया। चलिए दोस्तों 7 बोलिए तो 7 एक से कटेगा। अब हमेशा आपको सोचना क्या है, अब इतना ज्यादा मत सोचिए, एक बार और सोच, ठीक है एक बार और समझ लीजिए। 7 एक से कटेगा, एक के पारा में 7 आता है, कट जाएगा 7। अब दूसरा बात, खुद से कटेगा, 7 जो है, 7 जो नंबर है वो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। चलिए दोनों बात लागू हो गया। तीसरा बात क्या है दोस्तों, तीसरा बात क्या, किसी और नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कोई और ऐसा नंबर है जिसे कट रहा है 7, नहीं ना, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब आपको तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए 11 दे दिए, 11। अब डायरेक्ट सोचिएगा, एक और अपने आप से तो सब कोई नंबर कटता है, लेकिन किसी और से कटेगा तो वो भाज्य होगा, किसी और से नहीं कटेगा तो वो अभाज्य होगा। बोलिए 11 किसी और से कटेगा, चुटकी में मैं उड़ा देंगे, चुटकी में आपके भेजा में घुसा देंगे, नहीं समझेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अगर पढ़ाऊं और आपके दिमाग को न छुए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और एक एक चीज अगर आपको मैथ सीखना है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो आप मैथ मुझसे पढ़िए और सीखिए। ऐसा सिखा दूंगा कि पूरे यूट्यूब के चैनल पे ऐसी मैथ की पढ़ाई कहीं नहीं कराई जाएगी, ना कोई कोचिंग में और ना ही किसी यूट्यूब के चैनल पे। ठीक है, चलिए 11 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या। चलिए अब दोस्तों आप अभाज्य समझ चुके होंगे। अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं भाज्य के बारे में। बोलिए 12 सोचिए, एक से कटेगा, इसमें भी तो समझा देते हैं, एक से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 12 अपने आप से कटेगा, 12 अपने आप से कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे 12 जो है 12 से कटेगा, कटेगा। चलिए तीसरा बात, ये 12 किसी और से कट रहा है, 12 जो नंबर है इसको कोई और नंबर काट सकता है कि नहीं काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। 12 आपको 2 से कटेगा, 2 के टेबल में 12 आता है ना, 12 आपको 3 के टेबल से कटेगा, 12 आपको 6 के टेबल से कटेगा। देखिए यही सब हो गया। अब किसी और अन्य और से मतलब क्या है कि किसी से भी कटना चाहिए। अब एक बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, या 3 नंबर से कट रहा है, या 2 नंबर से कट रहा है, या 1 नंबर से कट रहा है, उसको हमको नहीं सोचना है। बस देखना ये किसी और से कट रहा है तो भाज्य, अगर नहीं कट रहा है तो अभाज्य है। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे। अब हम एग्जांपल आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। एग्जांपल भाज्य में आप लिख लीजिएगा, समझाते चलेंगे। भाज्य में आप लोग एग्जांपल लेके लिख लीजिएगा, भाज्य में भाज्य का एग्जांपल। अच्छा आप एक चीज और समझ लीजिएगा, भाज्य संख्या क्या हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2 क्या है, 2 भाज्य है या अभाज्य है, एग्जाम में पूछा है इसलिए बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ
दो भाज्य क्या भाज्य है? हम ये नहीं पूछे कि दो सम है या विषम है। अच्छा, दो अगर सम या विषम पूछते तो दो होता क्या? सम हो जाता। लेकिन भाज्य अभाज्य के बारे में बात कर रहे हैं, क्या दो, चलिए दो के बारे में सोचते हैं, क्या दो किसी और से कट रहा है? आपको कंफ्यूजन होगा दोस्तों, देखिए मैं समझा देता हूं। दो जो है एक से कटेगा, दो जो है अपने आप से कटेगा। क्या कोई ऐसा नंबर है जो दो को काट दे? एक और अपने आप को छोड़कर, एक और अपने आप को छोड़कर कोई ऐसा नंबर है जिसको दो को वो काट दे? कोई नंबर ऐसा नहीं है दोस्तों जो एक और स्वयं को छोड़कर दो को कोई काट दे। तो हम लोग दो जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आप बोलिएगा नौ जो है, 9 जो है, 9 अभाज्य या भाज्य? डायरेक्ट आप सोचिए, 9 किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 9 किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अगर कट रहा है तो ये भाज्य होगा, अगर किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य। एक और अपने आप का कंसेप्ट आप भूल जाइए, क्योंकि सब कोई नंबर कटता है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी और से कटेगा तो भाज्य होगा, किसी और से नहीं कटेगा तो अभाज्य, ठीक है। चलिए 9 3 से कटेगा, ठीक है, ये आपका भाज्य हो गया, ठीक। अगर वही में पूछते कि 9 सम है या विषम, बोलते वहां पे 9 जो है विषम है, मिक्स मत कर दीजिएगा। चलिए अब आप एग्जांपल लिख लीजिए, भाज्य का एग्जांपल लिख लीजिएगा। 4 6 9, अच्छा सॉरी 1 2 नहीं होगा, 4 6, चलिए 8 9 10 12 13 नहीं होगा, 14 15 होगा ना, ये सब आपका एग्जाम्पल। 9 3 से कटे, किसी और से कट रहा है। 15 कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, किसी और से कटने से मतलब है कटेगा तो भाज्य होगा, नहीं कटेगा तो अभाज्य होगा। समझ गए होंगे। चलिए अभाज्य का एग्जांपल लिख लीजिएगा। अभाज्य का एग्जांपल लिखिएगा 2 3 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 भाज्य है। अच्छा 11 और उसके बाद कह सकते हैं 13, ठीक है, ये किसी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से भाज्य अभाज्य समझ गए हों, ठीक है। चलिए एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। नोट करके ये लिखना है, नोट में नहीं लिखना है, नोट करके लिखना है। क्या लिखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एग्जाम में पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 होता है। और अगर पूछे एग्जाम में आपको दोस्तों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। तो आप लोग नोट में करके लिख लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। उसी में अगर ऐड करना है ऐड कर लीजिए, तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। दैट्स इट, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए एग्जाम में पूछा है, इस बार भी पूछा है, ऑप्शन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, ऑप्शन देता है दोस्तों। ऐसे ऑप्शन दे दिया था A B C और D। यहां दिया 33, यहां दिया 53, चलिए यहां 67 और यहां आपको 52। चलिए इसको 51 कर लीजिए। चलिए अब आप पहचान के बताइए। ऐसा ही कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पेपर देख के मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। डायरेक्ट सोचिए दोस्तों, 33 किसी से कटेगा? 33 कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 11 से कटेगा तो भाज्य होगा। क्या 52 कटेगा? 52 किसी से कट रहा है? हाँ 52 कट ही रहा है, 52 कट रहा है, बहुत सारे नंबर से कट रहा है। 2 से कटेगा, 26 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है। ये सब नंबर से कटता है, कटेगा तो भाज्य होगा। 51 कटेगा, 17 से कटेगा, 3 से कटेगा, बहुत सारे ऐसे नंबर है कटेगा। जो कटेगा वो भाज्य होगा, जो किसी से नहीं कटेगा वो भाज्य होगा। अब 67 जो है, 67 कटेगा किसी से, काट लीजिए, कभी नहीं कटेगा।
67 किसी से नहीं कट रहा, यानी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, भाज्य अभाज्य के कंसेप्ट को मैं बिल्कुल शानदार तरीके से आप सभी को समझा दिया। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब कुछ चीजें बच गई है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब आज की क्लास को यहीं रोकता हूं। अब अगले क्लास में आगे डिस्कस किया जाएगा। और हाँ, अगला जो क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैं पहले चैप्टर के टोटल फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा। टोटल फॉर्मूला को डिस्कस करके मैं बता के समझा के तब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग डे बाय डे एक भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा। एक भी क्लास आप मिस कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कैसी लगी आज की पढ़ाई, ये मैं जो 10th स्टार्ट किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।